एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत बच्चों के टॉपिक समझ में नहीं आता है। जिस तरीके से समझाऊँ उस तरीके से बस समझते जाना, हर काम आसान हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तुम खुद देखोगे कि अगर जो पिछले साल के बोर्ड के पेपर उठा के देखना तो इसमें बहुत सारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि अगर किसी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा हो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री का, तो एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा कोर्स कंप्लीट है। वहाँ से अगर समझोगे तो वहाँ से अगर पढ़ के आओगे तो ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, ये मान लो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। ये मान लो तुम्हारा एक बीकर है, और हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर लगे हैं इलेक्ट्रोड, डले हैं, मतलब प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड ए रहा है, एक इलेक्ट्रोड ए रहा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ये रहा तुम्हारा है, देखो हम मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं एल लेंथ है, मान के चलते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। मानने में क्या जाता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए है, मान के चलते हैं कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए नेगेटिव टर्मिनल है, ए पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी में दो काम होते हैं, चार्जिंग होती है और डिस्चार्जिंग होती है। देखो, तो यहाँ हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग की। क्या बात करेंगे? डिस्चार्जिंग की। यहाँ चार्जिंग की बात करोगे तो केमिस्ट्री में जाके पढ़ना, वहाँ समझ में आ जाएगा। चार्जिंग में कुछ ऐसा होता है कि जो कैटाइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ दौड़ते हैं। और तुम ये कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि जो कैथोड पे वो होता है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो नेगेटिव एनोड होता है उस पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से समझो। तो जैसे मान लो ये चार्ज जब यहाँ से यहाँ तरफ जाएगा, दौड़ेगा साइड, तो आखिरकार इसमें क्या भरा है? इसमें भरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है कि एसिड बेस या सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो ये भरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जब मान लो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ अपोजिशन फील होगी, रुकावट फील होगी कि नहीं? जैसे अगर तुम खुद सोचो यार कि तुम स्विमिंग पूल में तैर रहे हो तो यहाँ से यहाँ जाते हो तो तुम्हें भी रुकावट से फील होती है। ऐसे ही पार्टिकल्स एक मतलब कैटाइंस यहाँ से यहाँ जाएगा तो रुकावट फील होगी। जो रुकावट, जो अपोजिशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो तुम क्या जान रहे हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है? मैं कहूँगा इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर किसी को सेल बैटरी बहुत डिटेल में पढ़ना है तो एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेना। अब कुछ फैक्टर हैं जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आखिरकार तुमने इसके अंदर कौन सा कैसा इलेक्ट्रोलाइट फिल करके रखा है। दूसरा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो करता है कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसी है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर है वो है डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब आखिरकार दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है। चौथा फैक्टर है डिपेंड करता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर है, तो एरिया। और फिर डिपेंड करता है, पांचवा करता है टेम्परेचर पे। अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, याद रखना। क्या डिक्रीज होता है? बाकी मैं इनका रिलेशन बना दूँ। रेजिस्टेंस वही ओम्स लॉ से तुम देखोगे, आर डायरेक्ट रिलेशन टू एल, तो ए मिला के बनता है कि आर इज रो एल अपॉन ए। लेंथ दोनों के बीच की दूरी है। जैसे ये नहीं होता है रॉड, इन यहाँ पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल, इन दोनों के बीच की दूरी को एल बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ऐसा होता है, ऐसे इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा होता है। एक बार देख लोगे केमिस्ट्री तो बहुत डिटेल में समझ में आएगा। और
ये रो डेंसिटी डिपेंड करती है कि उस सिस्टम पे, मतलब आखिरकार यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड सिस्टम, इन पे डिपेंड, तो इस तरीके से डिपेंड करते हैं। तो मतलब तुम्हें इसका एरिया इसका ये तो मिल चुका होगा। तो अब तीन बात तुम्हें याद रखनी है। हम रिलेशन बनाने वाले हैं किस किस के बीच में, इतना सिंपल सा, इतना पर्याप्त है, समझ में आ गया वो बहुत। देखो हमें रिलेशन बनाना है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिरकार बैटरी, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने मान लिया है कि तुम्हारे पास एक बैटरी है, लीड की बैटरी है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, लीड उसका वोल्टेज है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो इसे रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इस तरीके से 10 वोल्ट 2 ओम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब साथ में दोनों चीज़ लिख लेते हैं। अभी सब कुछ बताएंगे, घबराओ नहीं। रिलेशन बनाना है हमें इंटरनल रेजिस्टेंस EM और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल B। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि नया टर्म टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो घबराओ नहीं, डेफिनेशन लिखवा देते हैं। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन अ करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब जब बैटरी यूज़ करते हैं उस समय बैटरी के टर्मिनल के बीच जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे डिनोट करते हैं B से। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऐसी हो सकती है, कभी भी इससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम होगी या फिर बराबर हो सकती है। बराबर कब हो सकती है, जब बैटरी को तुम यूज़ नहीं कर रहे होगे। अगर बैटरी में से थोड़ा बहुत भी अगर करंट फ्लो हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से वैल्यू कम हो जाएगी। समझे कि नहीं? देखो तो तुम्हें कुछ बनाना है इस तरीके से कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बैटरी है और इसको लगाया हमने एक LED बल्ब से, ऐसी बनाई LED बल्ब से। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं, इसका रेजिस्टेंस है R, ये बैटरी मान लेते हैं 10 वोल्ट की। कितने मान लेते हैं, हमने मान ली है 10 वोल्ट की। और इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 8 ओम, और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी मान ली हमने 2 ओम। कहानी से समझते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे होता है, तो देखो ऐसे बनती है, ये रहा उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि मैं इसको कैसे अपने दिमाग में सेट करता था, जो अभी तक याद रहा। ये रेजिस्टेंस R है, ये R है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस तरीके से है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखो ये जो इतना पार्ट है पूरा, इसको हम बोलते हैं सेल या बैटरी। क्या बोले, इसको बोलते हैं सेल या बैटरी। और इसको हम A पॉइंट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं B पॉइंट, A और B। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं B। काम आएगा, घबराओ नहीं। इस बात को दिमाग में थोड़ा सेट कर लो। मैं इसी सिस्टम को पता ऐसे बनाता था, इसको पता मैं कैसे बनाता था, ऐसे, ताकि दिमाग में सेट करना ना। तो अब देखो दिमाग में सेट हो गया कि नहीं, कि बैटरी के अंदर ही रेजिस्टेंस, इसलिए नाम इसका रखा गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस ग्राफ को इस डायग्राम को मैं बनाता था इस तरीके से दिमाग में। देखो कि ऐसा ऐसा, ऐसा, देखो ये R है, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कन्फर्म? तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे मान लो हम करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, 8 ओम का है, 2 ओम का है, 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट कितना फ्लो होगा, तुम करोगे देखो ऐसे ही निकालते सीधा सिंपल सेकेंड ही रेजिस्टेंस कि R नेट की वैल्यू आएगी 8 + 2 10, तो
आई की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर। कितनी आएगी? 1 एम्पियर। तो बेसिकली तुम ऐसे देख रहे होगे कि जैसे मान लो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं बी डैश। ये दोनों चीज़ किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो हम क्या देखते हैं कि ये इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। इसका मतलब यही है। तुम इसको अगर और डिटेल में समझोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो जैसे देखो, अगर हम निकालें बेसिक सी इतनी सिंपल सी बात, हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। तो हम क्या जानते हैं कि इस तरीके से हम इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि और ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? मुझे पता है इसमें दिक्कत बहुत बच्चों को आ रही होगी, पता है, घबराओ नहीं। ये जान लो कि हम घर से 10 रुपये ले गए हैं, 8 रुपये के हमने आलू खरीद लिए हैं, 2 रुपये की हमने टॉफ़ी खरीद ली हैं। तो दोनों का सम 10 के बराबर हुआ कि नहीं? ऐसे ही यहाँ का वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज के बराबर होता है। अगर किसी ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पढ़ा हो तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक बार पढ़ लोगे तो और बेहतरीन तरीके से चीज़ आने लगेगी। इस तरीके समझा कि नहीं? तो हमने क्या जाना है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि B इक्वल टू आई आर। आखिरकार B क्या होता है? B होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। जैसे धीमे धीमे बात करते हैं। और हम एक चीज़ और क्या जानते हैं कि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है। मतलब जितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा उतना ही करंट इसमें से ही फ्लो हो रहा होगा। क्योंकि देखो आखिरकार ये बात कहाँ की है? बात ऐसी है कुछ कि मान लो हमने यहाँ लगा दिया है रेजिस्टेंस R। तो अगर देखो करंट कुछ ऐसा फ्लो हुआ कि नहीं? ऐसा देखो, इसमें से भी फ्लो हुआ और फिर इसमें से ही फ्लो हुआ। ये इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बड़ा R मान लेते हैं। तो छोटा R है वो है क्या? रेजिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दिमाग से क्लियर हुआ कि नहीं बात? देखो आखिरकार अगर हम निकालना चाहें कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम कैसे निकालोगे? B इक्वल टू आई, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, इंटू R। अगर तुम चाहते हो कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तुम कहोगे B डैश इक्वल टू आई इंटू R। तो इसी चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो इस तरीके से? आई आर प्लस आई आर। आई कॉमन ले लो, आई आर प्लस आर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई की वैल्यू कैसी आई है? एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आर। ऐसी निकाली कि नहीं? अगर हम तुम्हें यही तरीका इससे अगर तुम करके देखो तो ऐसे तो निकाल रहे थे कि नहीं? कि देखो आई की वैल्यू तुमने कैसे निकाली थी कि आर नेट 8 प्लस 2 10, बी इक्वल टू आई आर, ये एप्सिलॉन नॉट आई 10, इसकी वैल्यू तुमने क्या रखी थी? 10 आई इंटू 10। आई की वैल्यू क्या आ रही थी? बना रही थी कि नहीं? ऐसे हमने इसको सिंबल के फॉर्म में निकाल दी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से निकाल ली है। तो आखिरकार हमें क्या निकालना है कि अपन को ये आई अच्छा नहीं लग रहा है, अपन को क्या लाना है कि इसको लाना है हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो आई का जो भी तुमने फॉर्मूला निकाला ना, ए वाला फॉर्मूला, इसके मैं चिपका दो, आर प्लस आर इंटू आर। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वल टू एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर प्लस आर इंटू आर। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और हम क्या जानते हैं
कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दिस। तो एक इक्वेशन अपने पास ही है, दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या होगी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलो। देखो ये बेसिकली क्या है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस बी डैश। ये आया कि नहीं आया है? बी डैश की एक फॉर्मूला क्या, आई इंटू आर। तो बी इक्वल टू आई आर। क्या जानते हो किसका मतलब ये है कि देखो एक तुम्हारे पास ए भी है फॉर्मूला, एक तुम्हारे पास ए भी है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो यूज़ करते रहना। तो तुमने क्या देखा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। एक ये भी रहा अपने पास फॉर्मूला। आखिरकार अगर तुमसे कोई पूछे कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल दो, तुम क्या करोगे, इसी में हेर फेर करोगे कि आई आर इक्वल टू ई बी अपॉन आई। कुछ इसी तरीके से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बोलो हाँ या ना। तुम कहोगे बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे हम। तो हम कहेंगे कि हमें यार आई अच्छा नहीं लग रहा है, हमें चाहिए इसी में रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बी अपॉन आई का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो कि बी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू बी अपॉन आर। तो ये भी रख सकते हो बी अपॉन आर। तो हम क्या देखते हैं, ई माइनस बी अपॉन बी इंटू आर। देखो तुम परेशान इस बात से ना हो कि तुम ये सब क्यों रख रहे हो ऐसे ऐसा, हम दूसरे क्यों नहीं रख सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें किस टर्म में रिलेशन पूछा गया था, क्योंकि हमने आखिरकार ये फॉर्मूला इसलिए रखा है क्योंकि हमें इसी टर्म में ही फॉर्मूला पूछा गया था। क्या समझे? तो फाइनली हमने क्या कर लिया है, हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया किस किस के बीच में, इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको याद रखना, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छी बात है कि फिजिक्स में इस वाले को यूज़ करते हैं, अगर केमिस्ट्री में देखोगे तो ये यूज़ होता है। ये इसकी हेल्प तुमने कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा होगा और याद हो तो, काफ़ी डिटेल में कवर कराया है मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ये रिलेशन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखना। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे दिक्कत आ गई होगी, गुस्सा सी भी आ रही होगी, मन भी नहीं कर रहा होगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें क्या क्या बेसिक बातें याद रखनी हैं। तुम्हें इंटरनल रेजिस्टेंस की मतलब समझना है कि आखिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, क्यों है, क्या कहानी है। और दूसरा ही तुम्हें डेरिवेशन याद रखना है। डेरिवेशन देखो, अगर तुम बुक किस लैंग्वेज से जाओगे तो फंस जाओगे, पूरे में समझ में नहीं आएगा। तुम्हें सिंपल सा ए वाला समझना है, और ए वाला तुम्हें बेहतरीन तरीके से तब समझ में आएगा जब तुम ओम्स लॉ काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होगे। मैंने इसको इतना आसान बनाया, कुछ नहीं किया। देखो मैंने क्या दिया है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये बैटरी है और दो रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में है, और ए आर है और ए है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बी है, ए आर है, ए ई है। इसमें तुम्हें रिलेशन एस्टेब्लिश करना था और कुछ नहीं करना था बस। मैं कहूँगा इसमें अगर तुम और ज़्यादा सोचोगे तो और ज़्यादा गुंजाइश निकलेंगी और तुम्हें और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा।
तो अब इतना हम बैटरी के बारे में जान चुके हैं, और बैटरी के बारे में काफ़ी अगर इंटरेस्ट है तो एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेना, बहुत कुछ समझ में आएगा। अब देखो यार, बैटरी तुम्हारे पास है, उसमें दो केसेस हो सकते हैं, सेल हो या बैटरी। जिसकी बात करें कि सेल को तुम यूज़ कर रहे हो, जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज करना, मतलब जब तुम सेल से एनर्जी ले रहे हो, या फिर सेल को तुम मतलब नो यूज़, मतलब कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, नो यूज़ मतलब इसमें तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो तीसरी कंडीशन केमिस्ट्री की, वो अपन क्या नहीं समझनी है। मतलब ये बैटरी में से तुमने कोई भी सप्लाई नहीं ली या फिर सप्लाई ले रहे हैं। अगर देखो, हम क्या जानते हैं कि B = IR, एक क्वेश्चन से समझते हैं। जब तुम बैटरी में से कोई सप्लाई नहीं लोगे, जब बैटरी में से कोई सप्लाई नहीं लेते तो इसे बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। और जब इसमें से तुम सप्लाई यूज़ करते हो तो उसे बोलते हैं हम क्लोज सर्किट। जब सर्किट होता है ओपन तो उस समय करंट की वैल्यू हो जाती है 0। इसकी वैल्यू इसमें 0 रखो तो B की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर कब होता है, जब हम बैटरी को यूज़ नहीं करते हैं। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या। और जब हम यूज़ करते हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना समझ लें कि आखिरकार ग्राफ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। किसके ऊपर बात करने वाले हैं, ग्राफ के ऊपर। तुम्हें यहाँ 3 टाइप के ग्राफ पढ़ाए जाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ। इसके तुम्हें दो टाइप पढ़ाए जाएंगे कि जब बैटरी ओपन हो और जब बैटरी क्लोज्ड हो। समझे कि नहीं। और जो इसमें 2 निपट गए हैं। जो तीसरा तुम पढ़ोगे वो पढ़ोगे B एंड I का ग्राफ। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ये वाला। कब, जब सर्किट हो ओपन। देखो ओपन सर्किट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग एक्सेस बनाएंगे, एक एक्सेस बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की और दूसरी बनाएंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की। AR है। तुम क्या जानते हो कि जब बैटरी यूज़ होती है, जब बैटरी यूज़ नहीं हो रही होती है तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। जैसे देखो, मान लो तुम्हारी बैटरी है, क्या है, बैटरी है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R है, और बीच में एक स्विच है। जब तक ये सिस्टम ओपन है, मतलब देखो स्विच ओपन है, तब तक तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाओ। देखो वेरी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करो रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसके EF में कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, नहीं दिख रहा ना। मतलब ये बोल सकते हैं कि आखिरकार इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, नहीं देख रहा ना। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है। ये समझ गया कि नहीं। अब जो दूसरी कंडीशन है कि जब सिस्टम हो जाए क्लोज्ड, मतलब इसमें हमने क्या कर दिया है, हमने स्विच क्लोज्ड कर दिया है। उस समय अब ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरीके से। यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू और यहाँ लेते हैं हम किसकी वैल्यू, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बाई एक्सेस पे है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स एक्सेस पे है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब तुम्हें इस तरीके का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली ये क्या है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो है जितना किसके बराबर होता है, जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के डिफरेंस बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो
मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके बराबर होता है। कन्फर्म। तो B इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। हमने कहा I का फॉर्मूला रखो, तुम कहोगे I इस तरीके का तुमने रख लिया है। कोई कहेगा कहाँ से आया, मैं कहूँगा देखो यहाँ से आया है, ये आया है। इस तरीके से अपने रख लिया है। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर इसको r से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से 1 प्लस r अपॉन r। अब इस ग्राफ में बनती हैं 3 कंडीशन कि जब r की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो, क्या हो, r की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो, और r की वैल्यू जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, या फिर r की वैल्यू बहुत इन्फिनाइट के बराबर हो जाए। ऐसी कंडीशन पता कब आती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कब आती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस मच मच स्मॉलर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक चीज़ याद रखना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने मान लिया है कि हमने बैटरी ले ली और उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक लाइन ऐसे डिसाइड कर दी है, मतलब इससे ज़्यादा ग्राफ नहीं जाएगा कहीं। ये रहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और इसका ग्राफ तुम्हें देखने को मिलता है किस तरीके से, ऐसा देखो ग्राफ मिलेगा तुम्हें ऐसा, ऐसा, समझे कि नहीं। यहाँ मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो कि यहाँ होगा कुछ ना कुछ, क्या होगा, हमने मान लिया है कि यहाँ होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी वो पता लगाना है। तो देखो इस समय होगी, मतलब ए वाली कंडीशन रखो, इस वाली इसमें रखोगे तो ये आर आर हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब ये आएगा आंसर। मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड ग्राफ के बारे में। थर्ड ग्राफ कौन था, तो वो था बी एंड आई का ग्राफ। कौन सा था, बी एंड आई का ग्राफ। इसकी कहानी अब हम समझते हैं। हमने क्या समझा है कि बी इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटू आई इंटू आर, मतलब ये बाई एक्सेस है, ये आई एक्स एक्सेस है। तो बनाए कुछ इस तरीके से, v इक्वल टू माइनस आर आई प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इक्वेशन देखो कुछ इस तरीके से, ए बाई एक्सेस हो गई है, ए एक्स एक्सेस हो गई है, इसे सी मान लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट हो रही है, वैल्यू कांस्टेंट है, और एक क्या है, ए हो गया स्लोप। तो इक्वेशन क्या बन गई, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या है, यहाँ स्लोप की वैल्यू है माइनस आर, मतलब नेगेटिव का स्लोप है। मतलब इस ग्राफ अगर तुम्हें दे दिया तो तुम इसकी हेल्प से बहुत कुछ निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो बचपन में तुम क्या बनाते थे, इक्वेशन बनाते थे, मतलब तुम्हारे पास लाइन की इक्वेशन दी है, 9-10 तक बनाई होगी, और उसकी हेल्प से तुम्हें ग्राफ बनाना है। हम ऐसे मान लेते हैं कि हम तुम्हारे पास है बाई इक्वल टू माइनस 7x प्लस 5। इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, ऐसा करते थे कि एक बार x की वैल्यू 0 रखते थे तो y की वैल्यू 5 निकल के आती थी, और एक बार y की वैल्यू 0 रखते थे तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे, वो आती थी x आती 5/7। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ करनी है इस इक्वेशन में। b इक्वल टू
आर आई प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई की वैल्यू 0 रखोगे तो वोल्टेज की वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर आ जाएगी, मतलब 0 कॉमा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पहला पॉइंट। दूसरा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 रख दो तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 रखोगे तो इस तरीके से आ जाएगी। क्या जाने हो, सिंपल सी कहानी है। ग्राफ बनाओ, मतलब ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन आर कॉमा 0। ग्राफ इस तरीके से का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सॉरी वोल्टेज अपॉन आई, पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ और दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ। ये लो ग्राफ बन गया। ये स्लोप बन रहा है, ये माइनस आर की वैल्यू आ रही है। अगर स्लोप के बारे में नहीं जानते तो मैं कहूँगा कि एक बार 11th क्लास में जो मैंने वीडियो कवर कराई हैं उनको जाके देख लें ग्राफ वाली, तो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन। इनको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये समझ ले तो तुम्हारे बहुत डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन है कहाँ का, CBSE का, मतलब बोर्ड का क्वेश्चन है ये। देखो आखिरकार तुम्हें कुछ इस तरीके से एक दिया रखा है। मान लो ये बैटरी है और ये रखा लगा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और यहाँ लगा है एक एमीमीटर। एमीमीटर वो मीटर होता है जो करंट को मेज़र करता है, उससे अपन कुछ मतलब परेशान करने के लिए दे रखा है 4 ओम। और यहाँ रखा है, इसके लगाया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब जो वोल्टेज मेज़र ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज मेज़र करते हैं उसे वो वोल्ट मीटर मेज़र करेगा। ये वोल्ट मीटर है। इस बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो आखिरकार इसमें तो प्रूफ ये करना है, ये 4 ओम का है। प्रूफ ये करना है कि जितना ये वोल्ट मीटर शो कर रहा है, मतलब जितना वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है। क्या है, बहुत सिंपल सा है। अपन पता कैसे निकालेंगे, देखो ये पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पता है क्या है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कन्फर्म, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलते थे हम सी और इसको बोलते थे हम डी। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी है, ये पता है क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमें प्रूफ करना है कि बी ए बी इज इक्वल टू बी सी डी। समझे कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो मैंने क्या कहा था कि इस फिगर को अपन बनाएंगे अपने तरीके से। अपन बनाएंगे इसको अपने तरीके से, इस तरीके से कि अपन ने मान लिया है कि ये अपनी रही है बैटरी, यहाँ लगा है रेजिस्टेंस, एक यहाँ लगा है, ये रहा है, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो आर नेट की वैल्यू क्या आएगी, आर नेट की वैल्यू आएगी 6, 4 + 2 6 हो गई है। हम अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे आखिरकार इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बी, देखो हम ओम्स लॉ B=IR जानते हैं, तो क्या जानोगे कि I = इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I की वैल्यू कितनी आई है, 12/6 मतलब 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि इस बैटरी में से 2 एम्पियर का करंट निकलेगा जब इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा 4 ओम का, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 2 ओम का। कन्फर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। हमें क्या निकालना है
कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही निकालना है कि नहीं। तुम क्या जानते हो ओम्स लॉ के, बी इक्वल टू आई आर। क्या हो जाता है, बी इक्वल टू आई आर। बी आई की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 4, तो आ गया 8 वोल्ट। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये पता क्या आया है, ये आया है इसके बराबर। हमें प्रूफ करना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 8 वोल्ट आना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पता क्या बताता है, ये बताता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आखिर कितनी आई पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 12। अब कोई पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तुम कहोगे आई की वैल्यू कितनी है, 2, 2, 4। ये पता 4 क्या है, ये 4 बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है, -4, 8 आ गया है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, प्रूफ हो गया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इसी खुशी में एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो क्वेश्चन 2-3 बार आया है बोर्ड में। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, इस तरीके से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और उसमें से करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर। जब उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई कितनी, 12 ओम। केस 1। केस 2 है कि I की वैल्यू है कितनी, 0.25 ओम, 25 एम्पियर। जब इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा कितना, 25 ओम का। तो इसमें से कहा गया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू निकालो और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। क्या इस तरीके निकालना है। मैंने कहा बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जब भी क्वेश्चन आए तुम बनाओ कर ऐसा डायग्राम। आर आर, तो हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू बी प्लस बी डैश, ए आई आर प्लस आई आर, आई आर प्लस आर। कन्फर्म है। दोनों इक्वेशन रखो, सेट करो क्वेश्चन। देखो पहली इक्वेशन, एक चीज़ जानते हो क्या, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, चाहे तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी करते रहो। दोबारा सुनो, एक चीज़ जान लो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू इन सब फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि तुम कौन से क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ना कि ये पे कि तुम क्या रेजिस्टेंस ले रहे हो, क्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि चाहे तुम आर की वैल्यू कितनी भी कोई भी वेरी करो, कोई भी चेंज करते रहो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है। देखो पहली कंडीशन है कि 0.5 एम्पियर आर प्लस 12 प्लस आर, 0.25 कितना होगा, 25 प्लस आर। कन्फर्म। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, एक दूसरे के बराबर कर दो। 0.5 आर प्लस आर, 0.25 25 आर, कैंसिल करो तो आर की वैल्यू निकाल के आओगे 1 ओम। आर की वैल्यू 1 ओम निकाल ली है, इसकी वैल्यू और आसान हो गई है। 0.5 12 प्लस आर, 0.5 12 प्लस 1 13.2 6.5। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ तो शेयर कर ही दो यार। क्या कर दो, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात ये है
कि अगर पता है यहाँ कोई मीटर लगा होता, मान लो एमीमीटर हमने लगा दिया है, तो एमीमीटर पता कितनी रीडिंग शो करता, ये एमीमीटर शो करता है कि जब ये पहले केस में शो करता पता ना कितना 0.5 एम्पियर, और दूसरे केस में पता है क्या शो करता 0.25 एम्पियर। तो कभी कभार तुम्हारे साथ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डायग्राम बना देंगे ऐसा पूरा पूरा बना देंगे और सिर्फ बताएंगे नहीं कितना करंट दिया है, ऐसा एमीमीटर बनाएंगे और बता देंगे उसकी वैल्यू इतनी है। इसकी पता है इस 0.25 एम्पियर का मतलब पता क्या है कि इसमें से इतना करंट फ्लो हो रहा था। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।